क्या हुआ जब एक लड़की रात 3 बजे चुपचाप बांके बिहारी मंदिर के अंदर घुस गई और फिर बिहारी जी ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वह लड़की रात 3 बजे बांके बिहारी मंदिर क्यों गई? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस घटना में एक ऐसी कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको भी बांके बिहारी जी के चमत्कार को मानने पर विवश कर देगी। इस घटना की शुरुआत होती है आगरा शहर से, जहां रवि और अंजलि नाम के दो पति पत्नी अपनी 9 साल की बच्ची अनन्या के साथ रहा करते थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रज धाम में होली की धूम मची हुई है और सभी लोग मथुरा वृंदावन बहुत ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन मथुरा वृंदावन जाने के पीछे उन लोगों का मकसद भगवान के दर्शन करना नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस बनाना हो गया है। और इसी इरादे से रवि और अंजलि भी अपनी 9 साल की बच्ची को लेकर मथुरा वृंदावन घूमने के लिए गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये सोच उनकी 9 साल की बच्ची के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब वे मथुरा पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। लेकिन जब वे वृंदावन पहुंचे तो बांके बिहारी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वे चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने लौटना ही सही समझा और भीड़ के डर के कारण उन्होंने उस समय बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, जिसके बाद वे पूरे वृंदावन में इधर उधर घूमने लगे। उनके मन में भगवान के दर्शन न होने का थोड़ा भी गम नहीं था, क्योंकि वे तो मथुरा वृंदावन केवल घूमने के इरादे से आए थे। लेकिन फिर बांके बिहारी जी ने एक ऐसी लीला रची जिसके बाद रवि और अंजलि जन्मों जन्मांतर के लिए बांके बिहारी जी के भक्त बन गए। उस समय भीड़ का एक ऐसा प्रवाह आया कि उनकी 9 साल की बच्ची उनके हाथों से गुम हो गई। वे इधर उधर अनन्या को ढूंढ रहे थे लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। अंजलि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बच्ची को हर जगह ढूंढ ढूंढ कर उसके पसीने छूट गए थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बच्ची को ना पाकर रवि का हाल भी बेहाल हो चुका था। वे चारों ओर अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे पर अनन्या कहीं भी नहीं मिली। अब ढूंढते ढूंढते शाम के 7 बज चुके थे। तभी एक पान वाले ने उन्हें बताया कि उनकी लड़की को उसने निधिवन के आसपास देखा है। दोस्तों, निधिवन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ऐसी मान्यता है कि निधिवन में आज भी अर्धरात्रि के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं और शाम की आरती के बाद निधिवन के अंदर कोई भी नहीं रुक सकता। लेकिन रवि को जो जानकारी मिली थी उस आधार पर वो निधिवन के आसपास अपनी बेटी को ढूंढने लगा। 6 बजे निधिवन के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे ऐसा लगा कि कहीं अनन्या निधिवन के अंदर ही तो नहीं रह गई। उसने अंजलि को एक धर्मशाला में रुकवाया और किसी तरह दीवार कूदकर वह निधिवन के अंदर चला गया। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। रात्रि के समय वो निधिवन के अंदर इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढता जा रहा था लेकिन अनन्या का कहीं भी कोई भी पता नहीं चला, जिसके बाद थक हार कर वो निधिवन के अंदर ही सो गया। लेकिन जब रात्रि 2 बजे उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अचानक से रवि की कानों में घुंघरू की तेज आवाजें आने लगी। जब उसने एक वृक्ष के पीछे छुप कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। लेकिन ये नज़ारा देखना किसी भी सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं है।
उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब अगले दिन उसे होश आया तो वह सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। कुछ देर बाद उसकी याददाश्त पुनः वापस लौटी तो वह जोर जोर से अपनी बेटी और पत्नी का नाम लेने लगा। तो वह कुछ लोगों का सहारा लेकर वो उसी धर्मशाला में पहुंचा जहां उसने अपनी पत्नी को रुकवाया था, लेकिन वहां का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां तो उसकी पत्नी अंजलि अपनी बेटी अनन्या के साथ खेल रही थी। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर रवि को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था कि आखिर रात भर अनन्या कहाँ पर थी और आखिर अंजलि को वो कहाँ पर मिली। जिसके बाद अंजलि ने सब कुछ सच बताते हुए कहा कि मैं भी रात भर अनन्या को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तभी रात्रि के 4 बजे एक युवक मेरे पास आया और मुझे सांत्वना देते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी सही सलामत है और आज रात्रि 3 बजे वो बांके बिहारी मंदिर के अंदर आ गई है। लेकिन तुम्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। जैसे ही कल सुबह कपाट खोलेंगे तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत मिल जाएगी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसके कहे अनुसार मैं सुबह ही बांके बिहारी मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय प्रातः काल के दर्शन करने हेतु भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। तकरीबन 2.5 घंटे के इंतजार के पश्चात मुझे भगवान के दर्शन हुए और मेरी बेटी ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ लिया। इस पूरी घटना को देखने और जानने के पश्चात रवि और अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ चुके थे कि इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो चुका है। वो भगवान के मंदिर के अंदर भी तभी जाता है जब उस मंदिर के अंदर उसका कोई स्वार्थ छुपा हो। और आज किसी तरह बिहारी जी ने अंजलि को अपने मंदिर के अंदर बुला ही लिया था। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।